स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपने 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो नंबर सिस्टम है उसमें जो सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हमारा नंबर सिस्टम इवॉल्व्स नहीं हुआ था तब हम कैसे काम करते थे या कैसे हम काउंट करते थे। जब हमारा नंबर सिस्टम था ही नहीं तब हम कैसे काम करते थे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक शेफर्ड है, उसके पास कई सारी शिप्स हैं। वो लेकर के उनको हिल पे जाता है, वहाँ पर वो उनको छोड़ देता है मॉर्निंग में ले जा कर के चरने के लिए। और जब वापस उसको शाम को जब घर जाना है तो वो कैसे इस चीज़ को मालूम करेगा कि उसकी सारी शेफर्ड वापस आ गई हैं या नहीं आ गई हैं इस चीज़ में, क्योंकि उस समय पे हमारा नंबर सिस्टम इवॉल्व हुआ नहीं था तो बहुत मुश्किल होती थी। क्या होता था उस समय पे, क्या होता था, कैसे हम लोग काउंट करते थे। तो जो हमारा शेफर्ड होता था वो हर एक सीप के करिस्पॉन्डिंग एक पत्थर पे मार्क क्रिएट करता था और उस मार्क से वो काउंट कर पाता था कि हमारे पास कितनी सीप हम सुबह लेके आए थे और कितनी सीप हम वापस लेके जा रहे हैं। इस तरीके से वो काउंटिंग कर सकता था। लेकिन एक समय तक तो ये सही था जब उसके पास जो शिप्स थी उनकी संख्या लिमिटेड थी 10, 20। लेकिन यदि उसकी शिप की संख्या 100, 200 या 300 होती तो करेस्पॉन्डिंग मार्क्स जो हम स्टोन पे बनाते हैं उसको बनाना बहुत मुश्किल होता। ऐसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे इंडियन मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने एक सिस्टम को क्रिएट किया। उस सिस्टम का नाम रखा गया नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग सामान्यतः अपने जीवन में देखते हैं कि दो ही तरीके की चीज़ें होती, या तो रियल या इमेजिनरी। यही होता है हमारे जीवन में। कोई भी चीज़ या तो स्वप्न में है, कल्पनाशील है, या वास्तव में है। तो इसी तरीके से जब हमारा नंबर सिस्टम ब्रेक हुआ तो सबसे पहले जब हमारा नंबर सिस्टम ब्रेक होता है तो बच्चे ये दो भागों में होता है। पहला भाग हमारा रियल नंबर बनता है और दूसरा हमारा इमेजिनरी नंबर बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रियल और इमेजिनरी, हाँ ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, ये इसका टाइप है। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं हम अपने इमेजिनरी नंबर को स्मॉल i से करते हैं। इमेजिनरी नंबर में हमारे पास -√2, -√3 एक्सेट्रा, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और जब भी हम जाते हैं तो a + IB के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इमेजिनरी नंबर अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर डिसकंटिन्यू करेंगे और हम फोकस करेंगे अपने रियल नंबर पे। जो हमारा रियल नंबर है ये हमारा ब्रेक होता है दो मेन पार्ट्स में। किसमें? दो मेन पार्ट्स में। एक हमारा होता है इर्रेशनल नंबर, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम फिर डिवाइड करते हैं इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर को हम लोग फिर डिवाइड करते हैं। तो जब हम लोग इसको बच्चे डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होता है फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। ये हमारा फ्लो चार्ट है। नंबर सिस्टम डिवाइड हुआ हमारा रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर हमारा ब्रेक हुआ इर्रेशनल और रेशनल में। रेशनल ब्रेक होता है हमारा फ्रैक्शन में और इंटीजर्स में। फिर इंटीजर्स जो है हमारा, सभी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जो इंटीजर्स है हमारा वो ब्रेक होता है 3 तरीके से। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इंटीजर्स। अब जीरो जो है और पॉजिटिव इंटीजर्स, जो हमारा जीरो इंटीजर्स है और जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा होल नंबर। कह सकते हैं आप
कि पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो ये दोनों मिलकर बनाते हैं हमारा होल नंबर। और सिर्फ जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा नेचुरल नंबर को। किसको? नेचुरल नंबर को। होल नंबर को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है कि नेचुरल नंबर हमारा किसको ब्रेक करता है। तो फिर से बच्चे याद रखेंगे कि नेचुरल नंबर हमारा जो है यह भी ब्रेक करता है 4 पार्ट्स में। कैसे? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऑड नंबर और इवन नंबर। अब ये तो हो गया इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे कौन सा नंबर किससे ब्रेक होके कहां तक आता है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है। शुरुआत की थी हम लोगों ने अपनी नंबर 1 पर नंबर सिस्टम से। इसके बाद नंबर 2 पे ये हमारा आया कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारा कोर्स पे नहीं है तो इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। रियल नंबर में हमारा इरेशनल और रेशनल आया। रेशनल को हमने डिवाइड किया तो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन और इंटीजर्स में। इंटीजर्स हमारा ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स और जीरो। इसके बाद इवन, ऑड, कंपोजिट, प्राइम, नेचुरल नंबर। ये सब पूरा जितना भी आपको ब्लैक इस पे दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पे, ये सब का सब नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें हर एक डिफिनीशन, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, इसको कैसे करना है, इसमें क्या होता है, इस बारे में हम आपको बताते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज अ नेचुरल नंबर। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इनको हिंदी में हम लोग प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। इनको हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट अप टू इन्फिनिटी। ये नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके जो और पार्ट हुए थे वहाँ पे हम लोगों ने किए थे अपने पिछले उसमें, तो उसमें आपने देखा कि इसमें हमारा था प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं बच्चे जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो सकता है, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। जैसे 2 ये हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ जितने इसके फैक्टर हो सकते हैं, प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, वो सिर्फ 2 हो सकते हैं। एक तो 2 होगा और एक 1 होगा। इस तरीके से ये प्राइम नंबर्स हमारे हैं। प्राइम नंबर्स में और भी है, जैसे हमारा 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर में क्या है? एटलीस्ट 3 फैक्टर, एटलीस्ट 3 फैक्टर। इसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे हमारा 4, इसके 3 फैक्टर हैं। ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है हमारा, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। 6 हो गया, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। डॉट डॉट डॉट। और फिर इवन नंबर। जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है वो हमारा इवन नंबर कहलाता है। लेकिन इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो डिविजिबल करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिले वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तभी वो इवन नंबर होगा। यदि 2 से डिविजिबल 11 भी 2 से डिविजिबल होता है, क्योंकि उसमें आता है 5.5 आ जाएगा, तो क्या 11 हमारा इवन नंबर होगा? नहीं, क्योंकि 5.5 जो है वो हमारा एक परफेक्ट नंबर नहीं है, वो हमारा एक कंप्लीट नंबर नहीं है। इसलिए कोई भी नंबर जो हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है और उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा कंप्लीट नंबर आना चाहिए, तो वो हमारा इवन नंबर कहलाएगा। 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, ये हमारे सब इवन नंबर होते हैं। इसी तरीके से हमारा ऑड नंबर, जो नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होता है वो हमारा ऑड नंबर कहलाता है। 1, 3, 5, 7 डॉट 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 डॉट। अब
हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारे सिलेबस में। इसको हम यहाँ भी करेंगे, आगे अपनी क्लास 10th में भी करेंगे। इसको क्या है रेशनल नंबर, बच्चे सुनते हैं रेशनल नंबर, लेकिन समझने में उनको थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम होती है। आते हैं देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। रेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q is called rational number where p and q are integer and q not equal to 0। ये तो इसकी डिफिनीशन है। थोड़ा सा समझते हैं कि रेशनल है क्या, एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रेशनल। रेशनल को हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय का मतलब है परिमित से, परिमित से, और परिमित का मतलब है जिसकी सीमा निश्चित हो, जिसकी इनिशियल और फाइनल कंडीशन निश्चित कर दी गई है, वो हमारा रेशनल होगा। उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपसे ये कहें कि मेरा घर आपके घर से कितना दूर है, तो यहाँ पर हमें इनिशियल पोजीशन पता है कि मेरा घर, और फाइनल पोजीशन पता है कि आपका घर। या दूसरा एग्जाम्पल ले ले कि आप स्कूल से कितनी दूरी पे रहते हैं, तो यहाँ पर स्कूल एक डिजिग्नेशन है, आपका घर दूसरा डिजिग्नेशन है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये सेम, मतलब एक फिक्स है कि ये 2 किलोमीटर है या 3 किलोमीटर है या 4 किलोमीटर, ऐसा फिक्स है। लेकिन हम आपसे ये कह दें कि यहाँ से आप साउथ में रहते हैं, तो साउथ में कहाँ रहते हैं, एक इनिशियल तो मालूम है लेकिन आपको फाइनल पोजीशन नहीं मालूम है, तो वो हमारा इरेशनल है। जिसकी एक लिमिट मालूम हो, जिसकी एक सीमा निर्धारित हो, वो हमारा रेशनल है। जिसकी सीमा निर्धारित ना हो वो हमारा इरेशनल है। तो मैथ की भाषा में जब हम लोग इसको पढ़ते हैं तो बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, p और q के फॉर्म में जो भी चीज लिखी जा सकती है वो सब की सब हमारी क्या कहलाएगी, रेशनल नंबर कहलाएगी। जो भी नंबर हमारा p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। पहली चीज, इस डिफिनीशन में सिर्फ 3 चीजें समझने वाली हैं। पहली चीज क्या, कि जो भी नंबर हमारा p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जाता है वो रेशनल नंबर होता है। दूसरी चीज इसमें आपको बताई हमने कि p और q हमारे इंटीजर्स हैं, p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमारे इंटीजर्स हैं। ये तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी, कि q की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। जो q की वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके पहले हम लोग जाते हैं, एक अपने थोड़ा सा वर्क करते हैं। आपने पढ़ा है p या कोई भी नंबर ले लीजिए 0 अपॉन 4, इसकी वैल्यू बच्चे 0 होती है। आपने पढ़ा है कि जब किसी न्यूमिनेटर में 0 आता है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखा हो तो उसकी वैल्यू 0 आती है। इसी तरीके से 0 अपॉन कुछ भी लिख दीजिए आप, मान लीजिए 0 अपॉन x लिख दीजिए, इसकी भी वैल्यू 0 होगी। जैसे आप करते हैं तो कहने का मतलब क्या होगा कि 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0 होता है। इसका उल्टा करिए, समथिंग अपॉन 0, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, अनडिफाइंड होती है, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या है कि वो कह रहा है कि अ नंबर, एक कोई भी नंबर विच जो कैन बी रिटेन लिखा जा सकता है इन द फॉर्म, एक रूप में ऑफ p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, इज कॉल्ड रेशनल नंबर, उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। वेयर, जहां पर p एंड q आर इंटीजर्स। अब p और q इंटीजर्स हैं, अभी हमने आपको इंटीजर्स में पढ़ाया है कि सारे नंबर पॉजिटिव और निगेटिव और 0, जितने भी नंबर हैं पॉजिटिव, निगेटिव और 0 सबको मिला करके हम क्या बना पाते हैं, इंटीजर्स बना पाते हैं। तो यहां पे हमने वही चीज लिखी कि वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब जब इंटीजर्स हैं तो ये कंडीशन दिखाना जरूरी है कि q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। q की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यदि हमारी q में मान लीजिए हमने यहाँ पे q की जगह 0 शिफ्ट कर दिया, और जैसे ही 0 शिफ्ट किया तो समथिंग अपॉन 0 दैट्स कम इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी आ गया तो ये डिफिनीशन क्या हो गई, अनडिफाइंड हो गई, डिफिनीशन बची नहीं। अच्छा, 0 की कंडीशन क्यों दी गई, क्योंकि हमने बताया है कि p और q हमारे इंटीजर्स हैं और 0 इंटीजर होता है, इसीलिए बताया गया कि 0 नहीं होनी चाहिए। इस केस में ये कंडीशन लाई करेगी, डिफिनीशन सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज ये डिफिनीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। बच्चे क्या करते हैं,
सामान्यतः बच्चे करते हैं कि उन्होंने बताया कि एक नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन बच्चे ये चीज याद रखना है कि P और Q के बारे में भी तो आपको बताना है। डिफिनीशन की जो मेन जो कंटेंट है वो यहां से ही तो शुरुआत होता है कि P और Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब आपकी बात पूरी हुई कि किसी भी फॉर्म को जो P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है वो हमारा इंटीजर कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। उसमें P और Q हमारे इंटीजर्स हैं और Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और यदि 0 होती है, यदि मान लीजिए हमने आपको दिखाया, यदि हमने उसको 0 कर दिया तो वो हमारा रिजल्ट जो होता है बाय द मैथमेटिकल प्रिंसिपल के हिसाब से वो इन्फिनिटी हो जाता है। और जब इन्फिनिटी होता है तो जब किसी चीज की परिभाषा ही अपरिभाषित हो गई, जब डिफिनीशन ही अनडिफाइंड हो गई, तो रेशनल नंबर बचे ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशनल नंबर को समझ पाए होंगे। अब हम कैसे किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ अपने पास 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड जो होता है वो बेहद आसान और सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। इसमें क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर दिए हैं और उनके बीच में कोई एक रेशनल नंबर निकालना या 2 रेशनल नंबर निकालने या 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 1/2। यदि हमारे पास जो 2 नंबर्स हैं x एंड y हैं, तो हम लोग कर लेते हैं 1/2 x प्लस y या x प्लस y/2 सिंपली कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं आपको कि यदि मान लीजिए आपको दे दिया गया 1 एंड 2, इसके बीच से आपको एक कोई रेशनल नंबर निकालना है। तो एक चीज़ तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किन्हीं 2 नंबरों के बीच में इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, कितने भी आप निकाल सकते हैं। किन्हीं 2 नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? इन्फिनिटी, अनंत रेशनल नंबर होते हैं। तो अब इसको आपको करना है, तो इसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। 1/2, 1 + 2, 1/2, ये आ गया 3, 3/2, इस 3/2 आ गया। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। आप ये देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में ही आता है 1.5। इस तरीके से 1 यदि हमारी नंबर लाइन होती, यहाँ पे ये 1 होता और यहाँ पे 2 होता, तो ये 1.5 यहाँ पे लाई कर रहा होता। तो इस तरीके से ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा मेथड हमारा लाइक डिनोमिनेटर, जब हमारे पास होते हैं लाइक डिनोमिनेटर का मतलब इस तरीके से होता है। तो हम n+1, मान लीजिए हमें इसमें आपको 2 रेशनल नंबर निकालने हो, तो n बराबर हमें 2 यहाँ पे मिल जाता है, n बराबर हमें 2 मिल जाता है। इसके मेथड की वर्किंग हम लोग बाद में भी करेंगे इस अपनी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आज सिर्फ आपको इतना मालूम होना चाहिए कि हमारे पास रेशनल नंबर निकालने के 3 मेथड हैं। पहला डायरेक्ट मेथड 1/2 x प्लस y, दूसरा लाइक डिनोमिनेटर n+1 से, और तीसरा अनलाइक डिनोमिनेटर वेयर d इज अ डिफरेंस y-x। केस होता है यहाँ पे कि y की वैल्यू बड़ी होगी x से। d इज इक्वल टू y-x अपॉन n+1। n इज द नंबर, कितने निकालने हैं, 6, 7, कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, और ये हमारी सीरीज बन जाती है x प्लस d, x प्लस 2d डॉट 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 डॉट। इसके बारे में कैसे इनको सॉल्व करना है, कैसे रेशनल नंबर निकालने हैं, हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।